हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम टॉनिश और आज हम इंटरनेशनल ट्रेड लॉ के एक क्रूशियल टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, द एग्रीमेंट ऑन सब्सिडीज एंड काउंटर विलिंग मेजर्स, ऑल्सो नोन एज ASCM। क्या आपको पता है कि दुनिया भर में गवर्नमेंट्स अपनी लोकल इंडस्ट्रीज को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं जो उन इंडस्ट्रीज को ग्रो करने और compete करने में मदद करती हैं, लेकिन कभी कभी ये सभी सब्सिडीज ग्लोबल मार्केट्स को डिस्टॉर्ट कर सकती हैं और उन लोकल इंडस्ट्रीज को एक अनफेयर एडवांटेज दे सकती हैं। तो कैसे हम नेशनल इकोनॉमीज को सपोर्ट करने और ग्लोबल ट्रेड में फेयर कंपटीशन दोनों के बीच एक बैलेंस बनाए रख सकते हैं, यहीं पर एग्रीमेंट ऑन सब्सिडीज एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स का रोल आता है। ये एग्रीमेंट जो WTO के फ्रेमवर्क का पार्ट है, सब्सिडीज के यूज को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है और काउंटरवेलिंग मेजर्स के रूल्स प्रोवाइड करता है, ऐसे टूल्स जो देश इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि ग्लोबल मार्केट्स में सब्सिडीज के हार्मफुल इफेक्ट्स को काउंटर किया जा सके। इस वीडियो में हम ASCM के बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे काम करता है और ग्लोबल ट्रेड को फेयर बनाए रखने के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्रीमेंट ऑन सब्सिडीज एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स या ASCM एग्जैक्टली है क्या? ये एग्रीमेंट WTO फ्रेमवर्क का एक की हिस्सा है जो गवर्नमेंट सब्सिडीज के यूज को रेगुलेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। आसान शब्दों में यह इंश्योर करता है कि सब्सिडीज जो गवर्नमेंट्स इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करती हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए, वो सब्सिडीज इंटरनेशनल ट्रेड को अनफेयर तरीके से डिस्टॉर्ट ना करें। गवर्नमेंट्स अक्सर अपनी इंडस्ट्रीज को ग्रो करने और उन्हें ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए सब्सिडीज प्रोवाइड करती हैं। ये लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए तो अच्छा हो सकता है, लेकिन ये एक अनइवन प्लेइंग फील्ड भी क्रिएट कर सकता है। सोचिए, अगर एक देश अपनी स्टील इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट देता है जिससे वहां के लोकल प्रोड्यूसर्स की प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है, जो उन्हें अपने प्रोडक्ट्स को फॉरेन कंपटीटर्स के मुकाबले बहुत कम प्राइजेस पर बेचने की फ्रीडम प्रोवाइड करता है। ये एग्रीमेंट ऐसे सिचुएशंस में ही अपना रोल निभाता है। ASCM ये इंश्योर करता है कि सब्सिडीज कंपटीशन को डिस्टॉर्ट ना करें या फॉरेन इंडस्ट्रीज को नुकसान ना पहुंचाएं। ये सब्सिडीज के लिए क्लियर रूल सेट करता है कि कौन से टाइप्स अलाउड हैं, कौन से प्रोहिबिटेड हैं, और जब देश को लगता है कि किसी फॉरेन सब्सिडी से नुकसान हुआ है तो वो कैसे रिस्पॉन्ड कर सकता है। ASCM का एक की फीचर ये भी है कि ये काउंटरवेलिंग मेजर्स को भी रेगुलेट करता है। ये वो ड्यूटीज या टैरिफ होते हैं जो एक देश दूसरे देश की सब्सिडीज के नेगेटिव इफेक्ट को काउंटर करने के लिए लगा सकते हैं। अगर किसी देश को यह लगता है कि उनकी इंडस्ट्री सब्सिडाइज्ड इंपोर्ट से नुकसान उठा रही है, तो वो इन्वेस्टिगेशन करके काउंटरवेलिंग ड्यूटीज लगा सकते हैं ताकि कंपटीशन फेयर रहे। सीधे और आसान शब्दों में हम ये कह सकते हैं, ASCM गवर्नमेंट्स को अपनी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने की जरूरत और ग्लोबल डिमांड के बीच एक बैलेंस क्रिएट करता है ताकि फेयर और ओपन कंपटीशन बनाए रखा जा सके। ये एग्रीमेंट क्लियर रूल सेट आउट करके कंट्रीज को अपनी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने की परमिशन देता है बिना इंटरनेशनल ट्रेड को अनफेयर तरीके से नुकसान पहुंचाए। ASCM एक वाइटल टूल है जो इंश्योर करता है कि सब्सिडीज ग्लोबल मार्केट को अनफेयर तरीके से डिस्टॉर्ट ना करें और ये देशों को मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है ताकि वो हार्मफुल सब्सिडीज से अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर सकें। अब जब हम इस एग्रीमेंट के बेसिक्स समझ चुके हैं, चलिए इन सब्सिडीज के की टाइप्स को डिटेल में समझते हैं जिनके ऊपर ये एग्रीमेंट रेगुलेशंस लगाता है। सभी सब्सिडीज को इस एग्रीमेंट के तहत एक जैसा ट्रीट नहीं किया जा सकता। कुछ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हैं, जबकि
कुछ सब्सिडीज अलाउड हैं, लेकिन उन्हें चैलेंज किया जा सकता है अगर वो फॉरेन इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंचाती हैं। चलिए इन्हें वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है प्रोहिबिटेड सब्सिडीज। ये वो सब्सिडीज हैं जिन्हें ये एग्रीमेंट स्ट्रिक्टली बैन करता है, क्योंकि इनका इंटरनेशनल ट्रेड पर हार्मफुल इंपैक्ट होता है। इस कैटेगरी में दो टाइप की सब्सिडीज आती हैं, एक्सपोर्ट सब्सिडीज और लोकल कंटेंट सब्सिडीज। जब एक सरकार स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है तो उसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट सब्सिडीज। इससे किसी देश को अपने गुड्स को आर्टिफिशियली लो प्राइस पर अब्रॉड बेचने का मौका मिलता है, जो फॉरेन कंपटीशन को अंडरकट करता है। लोकल कंटेंट सब्सिडीज एक और प्रोहिबिटेड टाइप है। ये सब्सिडीज उन कंपनीज को दी जाती है जो लोकली सोर्स मटेरियल का यूज करते हैं। इससे डोमेस्टिक सप्लायर्स को अनफेयर एडवांटेज मिलती है और फॉरेन प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है। दोनों सब्सिडीज ट्रेड को डिस्टॉर्ट करती हैं, क्योंकि ये लोकल कंपनीज को एक एडवांटेज प्रोवाइड करती हैं जो उन्हें फेयर मार्केट में नहीं मिलता। दूसरी कैटेगरी है एक्शनेबल सब्सिडीज की। ये सब्सिडीज ओवरराइट बैन नहीं होती, लेकिन अगर ये फॉरेन इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंचाती हैं तो इन्हें चैलेंज किया जा सकता है। एक्शनेबल सब्सिडीज डायरेक्ट एक्सपोर्ट्स को एनकरेज नहीं करती, लेकिन ये ट्रेड को डिस्टॉर्ट कर सकती हैं कंपनीज की प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करके, जिससे उन कंपनीज की गुड्स इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा कंपिटिटिव हो जाती हैं। फॉरेन कंपिटिटर्स इन सब्सिडीज को चैलेंज कर सकते हैं अगर वो ये प्रूव कर सकें कि ये सब्सिडाइज्ड गुड उनको मटेरियल इंजरी पहुंचा रहे हैं, जैसे मार्केट शेयर लूज करना या अनफेयरली लो प्राइस फेस करना। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले एक तीसरी कैटेगरी होती थी जिसे नॉन एक्शनेबल सब्सिडीज कहते थे, लेकिन ये कैटेगरी अब हट चुकी है। ये सब्सिडीज स्पेसिफिक कंडीशन के तहत एक्सेप्टेबल मानी जाती थी, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन या रीजनल डेवलपमेंट के लिए दी गई सब्सिडीज। जब तक ये सब्सिडीज स्पेसिफिक क्राइटेरिया को मीट करती थी, इन्हें इंटरनेशनल ट्रेड के लिए हार्मफुल नहीं माना जाता था। जबकि अब नॉन एक्शनेबल सब्सिडीज करंट फ्रेमवर्क में नहीं है। कुछ देश इन्हें रिवाइव करने के लिए पुश कर रहे हैं, खासकर जब इंडस्ट्रीज ग्रीन टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी पर फोकस कर रही हैं। चलिए अब कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं और ये समझते हैं कि ये सब्सिडीज कैसे काम करती हैं और इनका ग्लोबल मार्केट पर क्या असर होता है। ये एग्जाम्पल्स हमें ये समझाने में मदद करेंगे कि ये सब्सिडीज ट्रेड को कैसे डिस्टॉर्ट करती हैं और ये एग्रीमेंट उन्हें रेगुलेट करने में कैसे एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। सबसे जाना माना एग्जाम्पल है एक्सपोर्ट सब्सिडीज इन एग्रीकल्चर सेक्टर। कई सरकारें अपने किसानों को सब्सिडीज देती हैं ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट में वीट, शुगर, कॉटन जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लोअर प्राइस पर बेच सकें, जबकि ये डोमेस्टिक फार्मर्स को ग्लोबली compete करने में मदद करता है। लेकिन ये अक्सर ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है जहां फॉरेन फार्मर्स जो सेम सब्सिडीज नहीं पाते, मार्केट से बाहर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब देश अपने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को हेविली सब्सिडाइज करते हैं तो वो इंटरनेशनल मार्केट को सस्ते प्रोडक्ट से फ्लड कर देते हैं, जो फॉरेन कंपटीटर्स को अंडरकट करता है। इससे मार्केट्स डिस्टॉर्ट होती हैं और उन देशों के किसानों को नुकसान होता है जो सिमिलर सब्सिडीज अफोर्ड नहीं कर सकते, खासकर डेवलपिंग नेशंस। एक और एग्जाम्पल लोकल कंटेंट सब्सिडीज का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है। कुछ सरकारें उन कंपनीज को सब्सिडीज ऑफर करती हैं जो डोमेस्टिक सप्लायर्स से एक सर्टेन परसेंटेज का रॉ मटेरियल या कंपोनेंट सोर्स करते हैं। देखने में तो ये लोकल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने का एक तरीका लगता है,
लेकिन ये इंपोर्टेड गुड्स को कम कॉम्पिटिटिव बना देते हैं और ट्रेड को डिस्टॉर्ट करते हैं। फॉर इंस्टांस, एक फॉरेन कंपनी जो एक नए मार्केट में एंटर करना चाहती है, उसके लिए कंपीट करना मुश्किल हो सकता है अगर सरकार लोकल बिजनेसेस को सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है जो डोमेस्टिकली सोर्स मटेरियल का यूज करते हैं। इससे प्लेइंग फील्ड आर्टिफिशियली लोकल कंपनीज के फेवर में टिल्ट हो जाता है, जो इंटरनेशनल कंपटीशन को नुकसान पहुंचाता है और फॉरेन गुड्स को ज्यादा महंगा बना देता है। इंडस्ट्रियल सब्सिडीज स्टील और ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर्स में भी कॉमन होती हैं। जब गवर्नमेंट्स इन इंडस्ट्रीज को बड़ी सब्सिडीज प्रोवाइड करती हैं, तो ये सब्सिडीज ओवर प्रोडक्शन का कारण बन सकती हैं। कुछ केसेस में तो ये सब्सिडाइज्ड गुड को बिलो मार्केट प्राइस पर बेचने की सिचुएशन तक क्रिएट कर सकती हैं, जिसे डंपिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टील इंडस्ट्रीज में बड़ी सब्सिडीज ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है जहां देश अपनी डोमेस्टिक मार्केट की जरूरत से ज्यादा स्टील प्रोड्यूस करते हैं। ये एक्स्ट्रा स्टील फिर फॉरेन मार्केट्स में बहुत कम प्राइजेस पर डंप किया जाता है, जो उन देशों के लोकल मैन्युफैक्चरर्स को सिग्निफिकेंटली नुकसान पहुंचाता है। इसके कारण ट्रेड डिस्प्यूट्स हो सकते हैं और इससे बचने के लिए काउंटरवेलिंग ड्यूटीज लगाई जा सकती हैं, ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को इन सब्सिडीज के असर से बचाया जा सके। तो जैसे हमने देखा, सब्सिडीज का ग्लोबल ट्रेड पर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट हो सकता है, चाहे वो एक्सपोर्ट सब्सिडीज के जरिए डोमेस्टिक गुड्स के प्राइस कम करना हो, लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट के जरिए डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फेवर करना हो, या इंडस्ट्रियल सब्सिडीज के कारण ओवर प्रोडक्शन और डंपिंग करना हो। ये एग्जाम्पल्स हाईलाइट करते हैं कि ASCM सब्सिडीज को रेगुलेट करके एक फेयर ट्रेडिंग एनवायरनमेंट बनाए रखने में इतना जरूरी क्यों है। अब ये समझने के बाद कि सब्सिडीज कैसे ग्लोबल ट्रेड को डिस्टॉर्ट कर सकती हैं, चलिए उन टूल्स के बारे में बात करते हैं जो देश अपनी इंडस्ट्रीज को इन सब्सिडीज के हार्मफुल इफेक्ट से बचने के लिए यूज कर सकते हैं। इन टूल्स को काउंटरवेलिंग मेजर्स कहते हैं। काउंटरवेलिंग मेजर्स असल में वो ड्यूटीज या टैरिफ होते हैं जो एक देश सब्सिडाइज्ड इंपोर्ट्स पर लगाता है, ताकि उन सब्सिडीज के नेगेटिव इफेक्ट को न्यूट्रलाइज किया जा सके। अगर कोई फॉरेन कंपनी अपनी सरकार से सब्सिडीज ले रही है और प्रोडक्ट को आर्टिफिशियली लो प्राइस पर बेच रही है, तो इंपोर्टिंग कंट्री काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाकर प्राइस को फेयर लेवल पर वापस ला सकती है। ये मेजर्स प्लेइंग फील्ड लेवल को बनाए रखने के लिए होते हैं, ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज सब्सिडाइज्ड फॉरेन गुड्स के अगेंस्ट फेयरली कंपीट कर सकें। अगर काउंटरवेलिंग मेजर्स ना हो, तो लोकल बिजनेसेस अनफेयर कंपटीशन के कारण सीवियर फाइनेंशियल लॉसेस फेस कर सकते हैं। लेकिन देश कभी भी अपनी मर्जी से काउंटरवेलिंग ड्यूटीज इंपोज नहीं कर सकते। ASCM कुछ स्पेसिफिक कंडीशन सेट करता है जिनके तहत इन मेजर्स को यूज किया जा सकता है। सबसे पहले इंपोर्टिंग कंट्रीज को एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, ताकि ये दिखाया जा सके कि फॉरेन सब्सिडीज उनकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को मटेरियल इंजरी पहुंचा रही हैं। ये इन्वेस्टिगेशन आमतौर पर मार्केट शेयर लॉसेस, प्राइस अंडरकटिंग और डोमेस्टिक इंडस्ट्री की ओवरऑल इकोनॉमिक हेल्थ जैसे फैक्टर्स को देखती है, और सिर्फ तभी जब क्लियर एविडेंस हो कि सब्सिडीज सिग्निफिकेंट नुकसान पहुंचा रही हैं, काउंटरवेलिंग मेजर्स को लगाया जा सकता है। देश सब्सिडीज पर डिस्प्यूट्स को WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के पास भी ले जा सकते हैं। अगर किसी देश को यह लगता है कि दूसरा मेंबर ASCM का वायलेशन कर रहा है, तो वो एक फॉर्मल कंप्लेन फाइल कर सकते हैं और इन्वेस्टिगेशन की मांग कर सकते हैं। WTO पैनल इस केस को रिव्यू करेगा और डिसाइड करेगा कि सब्सिडी ट्रेड रूल्स को वायलेट कर रही है या नहीं, और
काउंटरवेलिंग मेजर्स जस्टिफाइड हैं या नहीं। ये प्रोसेस इंश्योर करता है कि जो भी काउंटरवेलिंग मेजर्स लिए जा रहे हैं वो सॉलिड एविडेंस पर बेस्ड हों और इंटरनेशनल ट्रेड लॉ के रूल्स को फॉलो करें, जिससे एक बैलेंस और फेयर ट्रेडिंग सिस्टम बनाए रखा जा सके। तो हम ये कह सकते हैं कि काउंटरवेलिंग मेजर्स एक इंपॉर्टेंट टूल हैं देशों के लिए, ताकि वो फॉरेन सब्सिडीज के हार्मफुल इफेक्ट से अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर सकें। एक क्लियर प्रोसेस को फॉलो करते हुए और थ्रू आउट इन्वेस्टिगेशन करके देश ये इंश्योर कर सकते हैं कि ये मेजर्स फेयरली और इफेक्टिवली अप्लाई हो रहे हैं, जिससे ग्लोबल ट्रेड में एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाए रखा जा सकता है। चलिए अब इस एग्रीमेंट के कुछ सबसे नोटिसेबल केस स्टडीज और डिस्प्यूट्स को पढ़ते हैं। ये डिस्प्यूट्स ये दिखाते हैं कि देशों ने इस एग्रीमेंट का यूज अनफेयर सब्सिडीज को एड्रेस करने और अपनी इंडस्ट्रीज को नुकसान से बचाने के लिए कैसे किया है। ASCM के अंडर एक सबसे सिग्निफिकेंट और लंबी चलने वाली डिस्प्यूट है एयरबस बोइंग डिस्प्यूट। ये डिस्प्यूट यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन के बीच था। दोनों देशों ने एक दूसरे पर इल्लीगल सब्सिडीज देने का आरोप लगाया था। यूरोपियन यूनियन में एयरबस और यूएस में बोइंग को। WTO ने यह पाया कि दोनों यूएस और यूरोप ने अपने एयरक्राफ्ट मेकर्स को प्रोहिबिटेड एक्सपोर्ट सब्सिडीज प्रोवाइड की थी, जिससे ग्लोबल एयरस्पेस मार्केट में कंपटीशन डिस्टॉर्ट हो गया था। इसका रिजल्ट ये हुआ कि दोनों देशों ने एक दूसरे के एयरक्राफ्ट एक्सपोर्ट्स पर काउंटरवेलिंग ड्यूटीज इंपोज की और वो सालों तक चलने वाले ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट का कारण बना। ये केस दिखाता है कि सब्सिडीज पर डिस्प्यूट्स कितने कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, खासकर जब मेजर इंडस्ट्रीज जैसे एयरस्पेस इन्वॉल्व हो। इसके साथ ही ये ASCM की इंपॉर्टेंस को भी हाईलाइट करता है। जब लार्ज स्केल सब्सिडी डिस्प्यूट्स को एड्रेस करना और फेयर कंपटीशन को रिस्टोर करना हो तो ये एग्रीमेंट एक की रोल प्ले करता है। एक और मेजर डिस्प्यूट जो इस एग्रीमेंट से जुड़ा हुआ है वो है चाइना की स्टील और एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को दी गई सब्सिडीज। कई सालों तक चाइना पर यह आरोप लगाया गया कि उसने इन सेक्टर्स की इंडस्ट्रीज को बड़ी सब्सिडीज प्रोवाइड की हैं, जिससे ओवर प्रोडक्शन हुआ है और ग्लोबल मार्केट में चीप स्टील और एल्यूमिनियम की डंपिंग हुई है। इसी वजह से काफी देशों ने मिलकर WTO में एक कंप्लेन फाइल की। उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि चाइना की सब्सिडीज उनकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को मटेरियल इंजरी पहुंचा रही हैं और इसी के चलते उन्होंने सब्सिडाइज्ड इंपोर्ट्स के डैमेज को ऑफसेट करने के लिए काउंटरवेलिंग ड्यूटीज इंपोज की हैं। ये केस हाईलाइट करता है कि कैसे सब्सिडीज ग्लोबल मार्केट को डिसरप्ट कर सकती हैं और कैसे देश इस एग्रीमेंट के अंडर काउंटरवेलिंग मेजर्स का यूज करके अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ASMC के तहत एक और इंटरेस्टिंग केस इंडिया और यूएस के बीच सोलर पावर प्रोग्राम को लेकर था। इंडिया ने अपनी सोलर एनर्जी सेक्टर में लोकल कंपनीज को सब्सिडीज प्रोवाइड की थी, लेकिन ये सब्सिडीज लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट से जुड़ी हुई थी, जिसका मतलब था कि कंपनीज को डोमेस्टिकली प्रोड्यूस सोलर पैनल्स का यूज करना पड़ता था ताकि वो सपोर्ट के लिए क्वालिफाई कर सकें। यूएस ने कंप्लेन फाइल की ये आर्ग्यू करते हुए कि ये लोकल कंटेंट सब्सिडीज ASCM के रूल्स को वॉयलेट करती हैं, क्योंकि इन्होंने फॉरेन सोलर पैनल प्रोड्यूसर्स के लिए कंपटीशन को अनफेयर तरीके से रिस्ट्रिक्ट किया है। WTO ने यूएस के फेवर में फैसला दिया, ये कहते हुए कि इंडिया की लोकल कंटेंट सब्सिडीज ASCM के तहत प्रोहिबिटेड हैं। ये केस इस बात को हाईलाइट करता है कि ASCM सिर्फ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करने तक सीमित नहीं है,
बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी जैसे नए सेक्टर्स में भी ये इंश्योर करता है कि सब्सिडीज अनफेयर ट्रेड बैरियर्स क्रिएट ना करें। ये सभी केस स्टडीज ये हाईलाइट करती हैं कि ASCM जैसे फ्रेमवर्क का होना कितना जरूरी है डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने और ग्लोबल ट्रेड को बैलेंस और ट्रांसपेरेंट बनाए रखने के लिए। ये एग्रीमेंट आज के प्रेजेंट टाइम्स में फेयर ग्लोबल कंपटीशन को बनाए रखने के लिए एक क्रूशियल टूल है। ये एग्रीमेंट ये इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट्स अपनी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर सकें, लेकिन बिना इंटरनेशनल ट्रेड को अनफेयर तरीके से डिस्टॉर्ट किए। ASCM फेयर ग्लोबल कंपटीशन को प्रमोट करने में मदद करता है, ये इंश्योर करके कि ऐसी सब्सिडीज को प्रिवेंट किया जाए जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीटर्स के ऊपर अनफेयर एडवांटेज देती हैं, फिर चाहे वो एग्रीकल्चर में एक्सपोर्ट सब्सिडीज हो या मैन्युफैक्चरिंग में इंडस्ट्रियल सब्सिडीज। ASCM इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट्स अपनी इंडस्ट्रीज को आर्टिफिशियली बूस्ट ना करें। साथ ही ASCM गवर्नमेंट्स को एनकरेज करता है कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को ग्लोबल ट्रेड रूल्स के साथ अलाइन करें। जब देश मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी या ग्रीन एनर्जी जैसे की सेक्टर्स को सपोर्ट करना चाहते हैं, ASCM इंश्योर करता है कि ये सपोर्ट ट्रांसपेरेंट हो और फॉरेन इंडस्ट्रीज को नुकसान ना पहुंचाए। ये एग्रीमेंट ऐसा इसलिए करता है ताकि नेशनल ग्रोथ और ग्लोबल मार्केट में फेयर कंपटीशन के बीच एक बैलेंस बनाए रखा जा सके। ASCM इमर्जिंग चैलेंजेस को एड्रेस करने में खास तौर पर इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ग्रीन एनर्जी, डिजिटल इंडस्ट्रीज और की टेक्नोलॉजीज के लिए सब्सिडीज। आज के प्रेजेंट टाइम्स में जब गवर्नमेंट्स क्लाइमेट चेंज का सामना करने और फ्यूचर इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करने के अपने एफर्ट्स पर फोकस कर रही हैं, ASCM ये इंश्योर करता है कि ये सब्सिडीज ऐसे तरीके से डिजाइन की गई हों जो ग्लोबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करें। ये एग्रीमेंट आज भी इंटरनेशनल ट्रेड लॉ का एक कॉर्नर स्टोन बना हुआ है जो फेयर कंपटीशन को इंश्योर करता है, ट्रांसपेरेंट सब्सिडी पॉलिसीज को प्रमोट करता है और रैपिडली इवॉल्विंग ग्लोबल इकोनॉमीज के चैलेंजेस को एड्रेस करता है। फिर चाहे गवर्नमेंट्स को इंडस्ट्रियल ग्रोथ को नेविगेट करने में मदद करना हो या डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना हो, ASCM एक बैलेंस्ड और फेयर ट्रेडिंग सिस्टम को प्रमोट करता है। तो हमने ये देखा कि ये एग्रीमेंट कैसे सब्सिडीज को रेगुलेट करने और ग्लोबल ट्रेड में फेयर कंपटीशन बनाए रखने में एक वाइटल रोल प्ले करता है। ये एग्रीमेंट अलग अलग टाइप्स की सब्सिडीज को रेगुलेट करता है, जिसमें प्रोहिबिटेड एक्सपोर्ट सब्सिडीज और एक्शनेबल सब्सिडीज शामिल हैं, जिन्हें चैलेंज किया जा सकता है अगर ये फॉरेन कंपटीटर्स को नुकसान पहुंचाती हैं। हमने ये भी पढ़ा कि काउंटरवेलिंग मेजर्स कैसे हार्मफुल सब्सिडीज के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज किए जाते हैं और ये एग्रीमेंट इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने में कैसे मदद करता है। आज के प्रेजेंट टाइम्स में भी ये एग्रीमेंट एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है। ये देशों के नेशनल इंटरेस्ट और ग्लोबल ट्रेड रूल्स के बीच एक बैलेंस बनाने में मदद करता है, खासकर जब नई इंडस्ट्रीज और टेक्नोलॉजीज सामने आ रही हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम इंटरनेशनल ट्रेड लॉ के एक और टॉपिक को डिस्कस करेंगे।